हमारे आसमानी बाप, आपके भक्तों ने, आपके लोगों ने रूह सच्चाई से आपकी वर्शिप की है, स्तुति करें। खुदावन बड़ी बरकत इनको देना। और इस समय कि आपके कलाम पर हम मनन करें, आपके कलाम से हम सीखें। खुदावन हमारे दिलो दिमाग को खोल दीजिए, हमारे को तैयार कीजिए, एकदम से सारी दुनिया की बातों को अलग करके हम आपकी तरफ मिले। आज आपके कलाम से हम जो सीखे उसको अपने जीवन में लागू करें। खुदावन आज कलाम से किसी इंसान की कोई तारीफ ना हो, बल्कि सारा आदर, सम्मान, महिमा, प्रशंसा आपको मिले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए मेहरबानी से। एक जगह से और पढ़ेंगे बाइबल से हम, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब, पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब और 28 और 29 पद आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं। पहला यूहन्ना 2, 28 और 29। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हम हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। खुदा का कलाम पर बरकत हो, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है न्याय के लिए तैयार रहना। बड़ा अजीब लग रहा होगा ना आपको, न्याय के लिए तैयार रहना। और इसका जो मुख्य पद है यही है, पहला यूहन्ना दूसरा बाब पद 28। अतः है बालकों उसमें बने रहो कि जब प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। यह बात तो हकीकत है। मसीह समाज इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। जजमेंट तो होगा, न्याय तो होगा, हर एक का न्याय होगा, चाहे वो धर्मी है और चाहे वो धर्मी है। आप सोच रहे होंगे पासवानों का न्याय नहीं होगा, तो सबसे पहले तो हम लोगों का होगा, और हमसे पहले तो उनका कोई हमसे बड़े बड़े हैं, जैसे डीएस हुए, बिशप हुए, लोगों का होगा। हमको सबसे पहले लाइन में रखा जाएगा। आ जाओ तुम लोग, बताओ भाई, खोलो से किताब, कितना काम किया था। अरे वो यीशु ऐसा कुछ नहीं, बहाना नहीं है। पादरी हो ना, रेबन लगा रखा है ना तुमने, और पद ले रखा ना अपने ऊपर, बड़ी बड़ी सहूलियतें ले रखी ना चर्च से, सब कुछ लेते हो ना चर्च में से, लिया ना तुमने। आप बताओ, और अगर खुदा के मुताबिक अगर हमने जिंदगी नहीं बिताई, किताबें खुलेंगी, लिखा लिया जाएगा क्या किया क्या नहीं किया, कितनी तुमने हेरफेर करी है, कितनी तुमने चोरी चकारी करी है, कितना तुमने लालच किया है, सबका लेखा लिया जाएगा। हम लोगों से पादरी, सबसे पहले मैंने बताया ना, सबसे पहले पास्टर लोग आए लाइन में। अभी तो सब पादरी लोग खूब अच्छे में रह रहे हैं, है ना, एसी में खूब गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। उस समय मालूम पड़ेगी जब न्याय का डंडा यीशु मसीह के हाथ में होगा और खुल जाएगी जब किताबें, है ना गीत। और ये तो बाइबल बता रही है कि न्याय तो होगा, हर एक का होगा न्याय। उसके बाद में आप लोगों का नंबर आएगा। हम लोगों का न्याय करने में यीशु मसीह को बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोई शरीफ नहीं है। अगर ये सोचा जाए तो हम लोगों को पता है कि ये गलत है, हम लोगों को आपसे ज्यादा पता है खुदा की व्यवस्था के लिए। हम लोग को खुदा ने आपसे ज्यादा दिया है हमें। उसके बावजूद अगर वो काम नहीं करेंगे जो खुदा चाहता है तो सब सजा तो मिलेगी। अब वहाँ चापलूसी चलती नहीं है खुदा के पास, यीशु मसीह के पास चापलूसी और जी हजूरी तो चलती नहीं है।
रिश्वत तो चलती नहीं है। यहाँ तो यह है कि आप अपने बड़े बड़े जो सीनियर हैं उनके सामने जी हजूरी कर लीजिए, चापलूसी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं तो करता नहीं किसी की भी चापलूसी, इसलिए मेरा काम नहीं होता है। इसलिए जहाँ से शुरू किया वहीं हूँ मैं। लेकिन खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने किसी की भी चापलूसी नहीं चलेगी, सबके लिए बराबर से होगा। तो न्याय के लिए तैयार रहना, इसलिए टॉपिक लिया है मैंने। हमारे जीवन में गुनाह हमें मसीह की सेवा करने से रोकता है। अगर कोई रुकावट आती है तो सबसे बड़ी रुकावट ये होती है कि हमारी गुनाह, हमारी गलतियां, हमारी कमियां हमें मसीह की सेवा करने से रोक देती है। और जब ये सेवा करने से रोक देती हैं तो इसका मतलब है कि हमने अपना प्रतिफल खो दिया। और लूत से ज्यादा बेहतरीन उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा आपको बाइबल के अंदर। निकाल लीजिए उत्पत्ति, निकालिए 13 अध्याय निकालिए उत्पत्ति का, 13 शुरू करते हैं। 12 अध्याय से मालूम है आप लोगों को कि अब्राहम अपने खानदान से अलग हो गया और उसके साथ में लूत भी चलाता, उसका भतीजा साथ में। 13वें अध्याय में आकर के बात हो रही है, इनके पास बहुत प्रॉपर्टी हो गई, दोनों के पास बहुत अमीर हो गए, भेड़ बकरियां बहुत हो गई, लेकिन दोनों के पास रहने के लिए जगह कम पड़ गई। जगह इतनी कम थी कि दोनों की भेड़ बकरियां दोनों के समान उस जगह में नहीं आ पा रहे थे। मैं 13 अध्याय में हूं। और इसलिए लूत के और अब्राहम के चरवाहों में आपस में लड़ाई होने लगी। किस बात पर? कि हम अपनी भेड़ बकरियां कहां पर रखें, कि हम कहां पर रखें, जगह तो कम है लेकिन कहां पर रखें। यह बात जब अब्राहम को मालूम पड़ी तो अब्राहम ने अपने भतीजे को बुलाया और उससे बोला, देख हमारे पास ये जगह कम है, हम लोग रिश्तेदार हैं आपस में, ऐसा ना हो कि हमारे आपस में झगड़ा हो जाए, इसलिए ये जमीन देख ले, सब तरफ देख ले, अगर तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा और तू बाएं जाएगा तो मैं दाहिने जाऊंगा। यानी अलग अलग होने की बात हुई। लूत ने क्या किया, नजर उठाई और तराई वाली जगह देख ली। ये सब जानते हैं आप लोग, पहली बार नहीं सुन रहे, सब जानते हैं, लेकिन मुझे लेके चलना पड़ रहा है। सदोम अमोरा के नगर में उसने जगह को चुना और वो जगह बाइबल बता रही है वो जगह खुदा के लेखे में खराब थी। खुदा उस जगह को वहां के लोगों को पसंद नहीं करता था। खैर बात यहां तक हो गई, दोनों अलग अलग हो गए, चले गए, वो अपने रास्ते चला गया, अपने रास्ते चला गया। अब 19वें अध्याय में आ जाइए, बीच में जो बात होती रही बोला वो क्या 19वें अध्याय में आ जाइए। लूत बैठा हुआ था सामने। लूत जब जगह पर वहां पहुंच गया तो उसने न्याय के प्रति गंभीरता से नहीं लिया, नॉर्मल जिंदगी जीता रहा, जैसे जी रहा है वैसे जीता रहा। उसने अपने और अपने खानदानी गवाही खो दिया। लेकिन बाइबल बताती है खुदा का रहम उस पर था, लूत पर। और क्या होता है कि दो लोग आते हैं, दो फरिश्ते आते हैं, दूत चौराहे पर आते हैं, लूत बाहर बैठा हुआ है। लूत ने बोला, आप यहां पर क्यों बैठे हुए हो, घर पे आइए, आप हमारे घर पे आइए। उन्होंने कहा नहीं हम यहीं पर ठीक है। लूत ने फिर बोला नहीं आप घर आइए हमारे। उन दोनों को घर पर लेके आ गया, उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। कुछ समय के बाद बाइबल बताती है 19वें अध्याय में वहां के नगर के कुछ दुष्ट लोग लूत के घर पर आ गए और चिल्लाने लगे कि दो लोग तेरे पास आए, उनको हमें दे। हम उनके साथ में, मैं क्लियर नहीं बोल पाऊंगा, पढ़ लेना जो शब्द लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ गलत काम, हम उनके साथ गलत काम करेंगे। लूत ने बोला नहीं भाई ऐसा मत करो तुम लोग, ये मेरे मेहमान है। पहले के मेहमान नवाजी और आज के मेहमान नवाजी फर्क था। पहले के मेहमान रुकते थे दिल से और रोकते थे दिल से,
शादियां भी बारात कम से कम 2 दिन तक रोकी जाती थी, देख लीजिए आप। और आज का मेहमान कब जाओगे भाई? हमारे आप पे यहाँ दिल से तो नहीं बोलते लेकिन बोल देते हैं, फिर इंतजार क्या करते हैं? जल्दी जाए। और पहले के लूट करना है, मेरे मेहमान है ये, मैं इनको बाहर नहीं निकालूंगा। सुनो कितनी बड़ी बात लूट बोला। मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। तुम लोग चाहो तो अपनी दोनों बेटियों को तुम्हारे पास भेज देता हूं, फिर जैसा तुम चाहो वैसा सलूक करना। मेहमानों के लिए लूत इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। पहले इज्जत हुआ करती मेहमानों की, आजकल नहीं होती है। जबरदस्ती में जाया करें किसी के मेहमान नवाजी करने के लिए। सच बता रहा हूँ आपको, दिलमनीन जगह रहती है उनके, ठीक है। उसने बोला नहीं, हमें तो वो दोनों ही चाहिए जो तेरे घर में आए। दरवाजे पीटने लगे। दरवाजे पीटने के बाद में जो अंदर दूध थे उन्होंने उनको घसीटा, दरवाजा खोला और जो आ रहे थे लोग बाग उनकी आंखें अंधी कर दी, उनको अंधा कर दिया और वो दीवारें टटलते हुए चले गए। उसके बाद दूतों ने बोला लूत से, तेरा जो कुछ है, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे दामाद, उनको ले, जल्दी चल, क्योंकि खुदा इसको नष्ट करेगा। ये तैयारी नहीं थी उसकी, लूत की ये तैयारी नहीं थी कि खुदा सदोम और अमोरा को नष्ट करेगा, खुदा इसका न्याय करेगा। इसलिए वो तैयार नहीं था बिल्कुल। उसको पता भी नहीं था कि ये नष्ट किया जाएगा। उसी में लिखा बीच में, क्योंकि खुदा लूत पर रहम करता था, दया करता था, इसलिए उसको बचा रहा था। उसके बाद लूत ने अपने दोनों दामादों से बात करी जिसकी शादी होने वाले थे, लड़कियों की मंगनी हो गई थी, होने वाले दामाद, उनसे बात करी। वो हंसने लगे, ठट्टा करने लगे। खैर दूतों ने बोला छोड़ो उनको, चलो तुम अपनी बेटियों को ले, अपनी बीवी को ले चल, ये खुदा अब इसको नष्ट करेगा जगह को। और देखो पीछे मत मुड़ना, आगे चले जाना। लूत ने बोला मैं थक जाऊंगा, मुझे पास वाली जगह दे दे। उसने कहा ठीक है, तुम्हारी एक मिनट मानता हूं, तुम अपने जगह पास वाले चले जाओ। और उसके बाद में क्या हुआ, निकालिए 19 का 23 पढ़िए जरा। 19 का 23। हाँ ठीक है, ये नाश हो गया, लेकिन लूत से संबंधित जो चीजें थी वो सारी नष्ट हो गई। उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर सब खत्म हो गया। लेकिन लूत को बचा लिया क्योंकि लूत खुदा की नज़रों में दया था। अब्राहम ने भी विनती की थी कि भाई अगर 10 हो तो बचा लेना, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा। लूत को पता नहीं था कि न्याय होगा और लूत तैयार नहीं था न्याय के लिए। अगर तैयार होता तो अपने आप को सुधार लेता। इसलिए हर एक मसीह को तैयार रहना है कि उसको न्याय होगा, एक एक का न्याय हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, किसी को भी नहीं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, जैसा भी हो। मैंने जैसे बताया ना, हम पादरी, हम तो पहले होगा वहाँ, पता नहीं कितने बचे कितने नहीं बचे, कोई पता नहीं। ना ही लूत खुदा से डरता था, यानी खुदा के रास्ते पर ही चलता था, और उसने अपने चाचा अब्राहम को भी अलग हो गया था, अलग कर लिया था अपने आप को। चाहता तो मना करता, नहीं चाचा वो तो होता रहता, झगड़ा आपस की बात है, कोई बात नहीं, आपस में झगड़ा, हम लोग क्यों अलग हो। लेकिन एक बार कहने से अलग हो गया, एक बार बोला अब्राहम ने, एक बार अलग हो गया, तो उसने अपने चाचा को भी छोड़ दिया और खुदा के रास्ते पर भी नहीं चलता था। उसके बावजूद भी खुदा ने उसको तो बचा लिया, लेकिन उसके से जितनी जुड़ी चीज़ें थी सबको नाश कर दिया। कई बार पता क्या होता है, खुदा नहीं चाहता है कि हम उस जगह पर जाएं, खुदा नहीं चाहता है कि हम उस जगह को लें, हम उस जगह पर जाकर रहें, खुदा नहीं चाहता। लेकिन हम क्या करते हैं,
जबरदस्ती जगह को ले लेते हैं और जबरदस्ती वो चले जाते हैं। नतीजा क्या होता है? आप जानते हैं नतीजा क्या होता है? बरकतें नहीं मिलती हैं, शांति नहीं मिलती है, उथल पुथल होती रहती है। और जहाँ खुदा चाहता है कि यहाँ पर जाओ, वहाँ पर रहो, तो वो जगह सही रहती है। बाइबल बतारी में लिखा हुआ है, सदम अमोरा खुदा की नजरों में बुरा था और लूत ने वही जगह चुनी। खुदा नहीं चाहता था कि वहाँ पर जाकर रहे, लेकिन लूत वहाँ पर जाकर रहा और मुसीबत का सामना करना पड़ गया। इसलिए अजीजों, ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं जाना है, आपको कहीं रहना है, आप कुछ काम करना है, खुदा से पूछिए, पहले बात करिए उससे, वो बताएगा आपको। और अगर हमने अपनी मर्जी इस्तेमाल करी, जबरदस्ती करी, चैन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलता चैन। आफतें परेशानियां आती रहेंगी। एक सच्चा मसीह न्याय के लिए कैसे तैयार रहे? सवाल यहां पर आता ना। अब मैं तो बोलते न्याय होगा, तैयार रहिए। अब जवाब आपका, सवाल तो आपके अंदर आ रहा होगा ना, भाई हम कैसे तैयार रहे? जवाब बाइबल में है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा और उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा जो वो कहता है, जो वो कहता है वो करना है। हम चाहे उसके अंदर रजामंद हो या ना हो, हमें चाहे वो अच्छा लगता हो या ना अच्छा लगता हो, लेकिन जो उसने बोला है वो हमको करना है। इसलिए हम तैयार रह सकते हैं। उदाहरण देखते, निकाल लीजिए लूका 12, निकालिए जरा। लूका 12 35 पद में आ जाइए जरा। लूका 12 के 35 पद में वहां यीशु मसीह बोल रहे हैं, जागते रहो, होशियार रहो, तैयार रहो। है? तुम्हारे कमरे क्या कसी रहे, तुम तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी में मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अगर घर का मालिक जानता होता कि चोर कब आएगा तो चोरी नहीं होने देता। इसलिए तुम लोग तैयार रहो, बिल्कुल जागते रहो, देखते रहो, इंतजार करते रहो कि न्याय कब होगा। इस सब के लिए बताया जा रहा। 40 पद में पढ़ रहा आपके सामने। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अब आ जाइए 41 पद में। 41 पद में पतरस ने कहा, हे प्रभु, ये क्या दृष्टांत तू हमसे या सबसे कहता है? पतरस की बात का जवाब यीशु ने देना शुरू कर दिया। एक विश्वास योग्य नौकर है और एक अविश्वास योग्य नौकर है। उसका मालिक जाता है बाहर, अपने नौकर को काम जिम्मेदारी सौंप के जाता है, काम सौंप के जाता है, देखो मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद तुम ये काम करना, ऐसा रहना, दासों को नुकसान मत पहुँचाना, किसी चीज़ को नुकसान मत पहुँचाना, और वो चला जाता है। अब वो नौकर ये सोचे कि मेरा मालिक तो है नहीं, मेरा मालिक तो चला गया, अब वो अपनी मन की मर्जी करे, जो उसके और साथी उनको मारे पीटे, उनको खाना न दे। और अचानक जब मालिक आ जाए और उस नौकर की हालत देखे कि जो काम मैं बोल गया था इसने नहीं किया, तो क्या होगा? बाइबल बताती है उसको सजा मिलेगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ 46 पद पढ़ रहा हूं। तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिससे वह जानता न हो आएगा और भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ जोड़ देगा। 47 पद, वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था। पहली बात, मैं और आप यीशु मसीह की बात को जानते हैं, उसकी मर्जी को जानते हैं। वो कहता है मैं न्याय करूंगा, वो कहता है तुम लोग तैयार रहो, तुमको जो काम मैंने सौंपा है, जो विश्वास तुमको दिया है, उस विश्वास के अनुसार अपनी जिंदगी को जियो, हर एक बुराई से दूर रहो, हर एक गुनाह से दूर रहो। जानते हैं कोई मसीह ऐसा जो नहीं जानता है? हाथ उठा लीजिए। आप में से कोई ऐसा जो ये बात नहीं जानता या पहली बार सुन रहा है? सब जानते हैं। 47 पे तो गौर करिए।
इच्छा जानना और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा पर चला। 3 बातें हैं, जानता था, चला नहीं और इच्छा को भी नहीं चला, तैयार भी नहीं रहा। आगे लिखा, क्या लिखा है? बाप मार खाएगा, बहुत सजा मिलेगी। यीशु मसीह की बात ना मानना, आप जानते हैं यीशु मसीह क्या बोलता है? सब जानते हैं? आप में से कोई ऐसा अनजान नहीं जो ना जानता हो यीशु मसीह ने क्या बोला। सब जानते हैं। आप जानते हैं बाइबल का मकसद क्या है? आप जानते हैं खुदा का मकसद क्या है? आप जानते हैं कि मुझको और आपको खुदा ने क्यों चुना? आप जानते हैं कि मुझे और आपको खुदा ने क्यों यहाँ पर भेजा? आप जानते हैं, मैं जानता हूँ खुदा ने मुझे सेवा क्यों दी है, मैं जानता हूँ। इसके बावजूद भी अगर मैं खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा तो सजा तो मिलेगी, मार तो खाऊंगा, फिर ना तो मेरे पापा बचाने आएंगे ना कोई बचाने आएगा। बहुत मार खाएगा, लिखा है इसके अंदर, बहुत मार खाएगा, बहुत सजा मिलेगी। उस दास की तरह उसको मालूम था कि मेरा मालिक मुझे काम बता गया है, मेरा मालिक मुझसे कह के गया है कि देखो ये काम करना, देखो कुछ गलत काम मत करना, और अचानक वो आता है उसको वो काम करते ना देखे तो बहुत सजा मिलेगी। यीशु मसीह मुस्कुरा वो क्या बोल गए? वचन में क्या क्या लिखा हुआ है सब जानते हैं। और बाइबल बताती है ऐसी घड़ी आ जाएगा कि हमको पता भी नहीं चलेगा कब आ जाए। एक भाई से बात हो रही थी, पादरी साहब यहाँ आते रहते हैं मेरे पास, कई लोग आते रहते हैं बीच बीच में, और खासतौर से क्रिसमस वाले दिन बहुत आते हैं। हम तो बचपन से सुनते चले आ रहे हैं जी, हमारे दादा भी थे, वो भी सुनते चले आ रहे थे यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे। अभी तक तो आए नहीं। पादरी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने कहा भाई आपको शक हो रहा है? कि नहीं शक तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, अरे मैंने कहा जब आप उससे सवाल कर रहे हैं कि आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आपको डाउट है, आपको शक है, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। मैंने कहा भाई आप शक करो या ना करो, लेकिन ये मेरा विश्वास तो है कि यीशु मसीह आएंगे और न्याय करेंगे। अब वो कब आएंगे? मैंने कहा बचपन से तो मैं भी सुनता आ रहा हूं, आप भी सुनो तो मैं भी सुनता आ रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि ना है, वो सोच रहा था ना अब तो मालिक गया, अब तो आराम से रहूंगा, अब तो जैसा मैं चाहूँ वैसा करूंगा। अब तो यीशु मसीह गए, अब पता नहीं कब आएंगे, अब तो मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, अब तो वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, और अचानक आ जाएंगे, फिर क्या होगा? मैं और आप आजकल मसीह लोग पता क्या दूसरों को परखते हैं। अरे तुम चर्च नहीं जाते हो भाई, अरे तुम दुआ नहीं पढ़ते हो भाई। बुरा मानना घर के लोग भी करते हैं, माँ बाप भी कहते हैं बच्चों से, बच्चों अब बाबा बुरा मानेंगे, गिरजे का जाया करो भाई, टाइम हो गया। अब बाप माँ क्या कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं बच्चे लोग हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? आप तो जाते नहीं हो पापा मम्मी, तो हम क्यों जाएं? दोष किस पे लगा रहे हैं? एक दूसरे पे। अरे तू क्यों नहीं जाता चर्च? अरे तुम भी नहीं जाते हो। एक दूसरे पर हम दोष लगा रहे हैं, एक दूसरे को परख रहे हैं कि वो मसीहा है नहीं है। जी नहीं, बाइबल मना करती है, निकालिए दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब निकालिए। पौलुस कलीसिया को क्या बोलता है? कुरिन्थी कलीसिया को क्या बोलता है? दूसरा कुरिन्थियों 13